गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। तो कल बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चंस के बारे में बताया गया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब सेड। रिपोर्टिंग वर्ब को आपको किसमें सेड टू को किसमें बदलना है, आस्क में। और यहाँ जब कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कौन से कंजक्शन का प्रयोग करना है, इफ। और अगला काम जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और जब सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया तो इसका मतलब हो गया कि सेंटेंस कौन सा हो गया, असर्टिव हो गया। जब असर्टिव हो गया तो सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारा 3 नियम है, जो सामान्य नियम की हमने बात की थी, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ टेंस। तो असर्टिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया तो हम जैसे बदलते हैं वैसे बदल देंगे। आज हमारा टॉपिक है कि वे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से चालू होते हैं, जैसे He said to me, who are you? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है WH क्वेश्चंस। इसे WH क्वेश्चंस इसलिए कहा जाता है कि जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द हैं उनमें से मोस्टली की शुरुआत WH से होती है, इसलिए इसे WH क्वेश्चंस कहा जाता है। पैटर्न देखिए कैसे बदलते हैं। चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस होता है जिसमें पूछा जाता है। तो पूछना की अंग्रेजी हमने आपको बता दी थी, आस्क होती है। तो यहाँ भी हमको कुछ नहीं करना है, सेड टू को किसमें बदल देना है, आस्क्ड में। ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी। इसको छोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक। और जैसे ही ये आ गया क्वेश्चन वर्ड तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। और हम जानते हैं कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से चालू होता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से चालू होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ जिससे जिस क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू है, यानी जहां पे असर्टिव सेंटेंस पे दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता था वहां पे इफ लगाते थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देते हैं, लिख दिए। और लिखने के बाद ये हमारा स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं, यानी यू को पहले लिख देंगे, आर को बाद में लिख देंगे। इंटू मार्कअप इंटू के क्वेश्चन मार्क का काम खत्म। यहाँ पे कौन सा निशान, फुल स्टॉप। अब हम क्या करें, अभी बदले नहीं है, अभी हमने केवल इसको सीधा किया। ये बाहर का काम हमने यहाँ तक कर दिया। कामा, इनवर्टेड कामा हटाने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड को रख दिया और उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बचा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हमने उसे क्या कर दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर दिया। अब जैसे बदलते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी जब हम असर्टिव में बदल देते हैं तो हमारा नियम वही 3 है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये यू है सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से, मी के हिसाब से। ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी है, जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई।
और यहाँ पे आर की जगह हम भी जानते हैं कि हम आर को किसमें बदल देते हैं, वाज वेयर में बदल देते हैं। तो आई के साथ हम कौन सी सहायक क्या लगा देंगे, वाज। अब इस सेंटेंस को हम जब पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी हु आई वाज, बदल गया। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, I said to him, what do you want? देखिए हम चाहते थे कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू होता था उसमें हम आपको डू या डस से चालू करके दिखाएं। और इसके पहले एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि दो ऐसे टेंस होते हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट। जब भी ये सेंटेंस, जब तक ये निगेटिव नहीं होगा, जब तक ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, तब तक इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है डू और डज और पास्ट इंडेफिनिट में होती है डिड, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए उसमें नहीं बता पाया तो इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई सेड टू को किसमें बदल दिया, आस्क्ड में। क्या बचा, हिम। लिखने के बाद हमने बताया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ उसी क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड को लिख दिए। अब बचा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो हमने बताया कि हमको फिर से इसे उल्टा करना है। हमको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो जब इसे सीधा करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यू हेल्पिंग वर्ब डू, क्या बचा, वांट। यहाँ पे कौन सा निशान, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का काम खत्म। अब हमको थोड़ी सी सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है, इसे बताना आवश्यक नहीं होता, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। जब हम जान गए कि डू के बाद नॉट नहीं है, नॉट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस डू का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होगा तो सेंटेंस बचेगा यू वांट। अब इसे हम बदल दे रहे हैं, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम है तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये जो फॉर्म आया हुआ है फर्स्ट फॉर्म वांट, इसी को हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। तो वांट का सेकंड फॉर्म होता है वांटेड। अब जब हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, बदल गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम ऐसे सेंटेंस को भी देखते हैं जिसमें दो सेंटेंस आए होते हैं। जैसे दो सेंटेंस आ जाए, तीन सेंटेंस आ जाए, चार सेंटेंस आ जाए, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है बिल्कुल उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नियम पता है तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे देखिए he said to me, who are you and what do you want? देख लीजिए दो सेंटेंस एक साथ हो आ गया, दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम इसे कैसे बदलेंगे, तरीका वही है। यहां से टू को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में, हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब जैसा कि मैंने बताया है कि जो क्वेश्चन वर्ड आता है पहले जो आएगा इसी क्वेश्चन वर्ड को कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा हु, और जब सीधा करेंगे तो हो जाएगा यू आर। यू मतलब सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई। और ई जे मार को हम जानते हैं किसमें बदल देंगे, वाज में। और ये जो एंड है कंजक्शन, इसको हम भी यहाँ पे लिख देते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि जैसे यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हु, तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, व्हाट।
व्हाट लिख देंगे, बचेगा यू डू वांट। तो हमने बताया यू डू वांट नहीं होता है, डू को हटा दिया जाता है, बचता है यू वांट। जब यू वांट बचता है सेकेंड पर्सन, मी के हिसाब से आई हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो वांट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड। और इस तरह से किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो क्वेश्चन वर्ड से चालू होता है, इसको हम इसी पैटर्न से बदल देते हैं। आगे हम अब बात करेंगे, अभी बचा है इंपरेटिव सेंटेंस, इसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और इसके बाद बचा हुआ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखिए, सामान्य नियम के अलावा विशेष नियम की हमें आवश्यकता पड़ती है, और विशेष नियम की आवश्यकता कहाँ से चालू हो गई, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू हो गया वहीं से स्पेशल रूल्स भी चालू हो गया। तो आगे आने वाले क्लास में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पे आएगा तो हम उसे कैसे बदलते हैं, ये हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।